अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान भेकेवाल मोड़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आप सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि जब कई फुट गहरे शगाफ सड़कों पे पड़ जाते हैं और बहुत बड़े होते हैं, उसके बाद वहाँ रेत डालकर जो है मामले को तातुल का शिकार रखा जाता है। और ये कोई एक जगह नहीं है, 20 ऐसी आपको जगह बताते हैं जिनमें हालात जो हैं वो आपको इसी तरह नज़र आएंगे। ये देख सकते हैं सूरत हाल, ये शगाफ जो है ये कोई छोटा मोटा शगाफ नहीं है। ये किसी भी और जगह पे होता, किसी और महज़्ज़ब मुल्क में आपको ये गहरा खड्डा नज़र आता जिसमें 2 गाड़ियाँ कम से कम गिर सकती हैं, खुदा ना खास्ता। तो आपको फिर पता चलता कि वहाँ कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो गई है। और इन्वेस्टिगेशन होते होते लोग जो हैं उन लोगों तक पहुँचे हैं जिन्होंने ये सारा मामला किया है। लेकिन इधर सूरत हाल मुख्तलिफ है। इधर 2 माह में जो घड़े हैं उनमें मिट्टी डाल दी जाती है, रेत डाल दी जाती है और उनका काम नहीं किया जाता। और इसमें एबट रोड पर 3 शगाफ पड़े हुए हैं। मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन में 2 घड़ों पर आपने जो है वो सड़क कोई नहीं बनाई। भेकेवाल मोड़ जहां मैं मौजूद हूं, ये सूरत हाल आपके सामने है। और इसके अलावा खयाबान फिरदौसी में 22 जुलाई को और 25 जुलाई को 2 शगाफ पड़े। 20 अगस्त को खयाबान फिरदौसी में 25 फीट गहरा शगाफ पड़ा। मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन पर 2 घड़ों पर सड़क बनाई नहीं गई अभी तक। अब इमेजिन करें। और गुज़श्ता साल भी आपको याद होगा शादीवाल चौक का घड़ा, उसमें भी सूरत हाल जो है सड़क इल्तवा का शिकार है। 25 जुलाई को अल्लाहू गोल चक्कर पर शगाफ जो है 800 फीट गहरा जो है सीवरेज लाइन टूटने से पड़ा है। 28 अगस्त को इकबाल टाउन एवेन्यू में, इसके अलावा 28 अगस्त को ही मंसूरा बाज़ार में टैंकी वाली गड़ी में 10 फीट गहरा शिगाफ पड़ा। 31 अगस्त को शादबाग में गंदे नाले की सड़क पर शिगाफ पड़ा। 5 सितंबर को कनार रोड मुस्लिम टाउन पर अंडरपास के करीब 6 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ा। 1 जुलाई को जो है बारिश शुरू होने के बाद जो अब तक मामला है 12 जगहों पे ये सारी सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं। और सबसे बढ़कर इन मामलात में सड़क के वो खड्डे भी आप शुमार कीजिए जो 3-3 फीट 4-4 फीट खड्डे हैं और सड़क पे सुजाई नहीं देते। बारिश का पानी उन्हें फिल कर देता है। और एक आम बंदा बाइकर 55 साल का और वो बुज़ुर्ग जो रेगुलर बाइक यूज़र हैं वो उसमें गिरते भी हैं, बहुत सारों की हड्डियां टूटती हैं, बहुत सारे जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं, सीरियस इंजर्ड हुए लोग इस तरीके से। और पीछे से ट्रैफिक का फ्लो होता है, बंदा खड्डे में गिरता है, पीछे से गाड़ी आकर ऊपर चढ़ जाती है। ये यहाँ के हालात हैं। इतने सेंसिटिव मैटर्स हैं और इन सारे सेंसिटिव मैटर्स पर सूरत हाल किस तरफ जाएगी ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस खड्डे में कोई गिरा भी है? जी, सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस जो एक पे डेली आके कवरेज कर रही है, ठीक है। लेकिन उनकी कवरेज वो अपनी तरफ से राइट कर रहे हैं, लेकिन हमारे हुकूमती नुमाइंदे सो रहे हैं इस टाइम, ठीक है। ये जिस दिन 2 दिनों पहले की बात है, बारिश थी, वो फॉर्मेलिटी के लिए अपनी ये रेत वगैरह डाल के चले गए। सुबह के टाइम ये पानी से भर गया, कोई इधर शटर लगे हुए थे लोहे के, इन्होंने वो भी उतार के ले गए। हमने अपनी मदद आपके तहत इधर ये ड्रम और बोर्ड मुख्तलिफ रखे ताकि आने वाले शहरियों को पता लगे कि ये घड़ा है। हम इस टाइम 4 लोग, इनमें से फैमिलीज बाइक पे लेडीज़ और जेंट्स निकाल चुके हैं अभी तक। और 4 लोग गिर चुके हैं। 4 लोग गिर चुके हैं और बेचारे पता नहीं कहाँ किस काम से जा रहे होते हैं, कहाँ पे नहीं, और उनको मुश्किलात। अल्लाह का बड़ा करम है, कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह सूरत हाल है। गहरा कितना है ये, क्योंकि अब तो रेत डाल गए हैं? तकरीबन कोई 15 फुट गहरा है। और जो चौड़ाई है वो आप इसके चारों तरफ ज़मीन खोखली हुई है, पानी ये जिस जगह हम खड़े हैं ये भी गिर सकता है? ये भी गिर सकता है। आप ये देखें, इतना बड़ा खड्डा चल रहा है, इधर तक गिर सकता है? इधर तक गिर सकता है। ये नीचे से मतलब कि ओपन है सारा। आप ये देखें कि इतना बड़ा ये होल हुआ है। ये एक दिन पानी की लीकेज से तो ना हो सकता। ये हमारे इदारों की नाअहली है, कितने सालों से ये लीकेज होती रही, तो आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अब मेरी हुकूमत पंजाब इमरान खान साहब से ये है कि खुदारा मासूम अवाम पर रहम करें। हम टैक्स देते हैं रोड के लिए, हर चीज़ करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं। कोई 3 साल हो गए, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ज़ीरो। हमने खुद वोट डाले हैं लेकिन हम पछता रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी खंदक जो थी वो जब पैदा हुई और वो बहुत बड़ा गड़ा बन गया, वो सूरत हाल क्या थी वो देख लें। और फिर ज़ोहरुल रोड पर क्या बना वो सूरत हाल भी देख लें। और भेकेवाल मोड़ की सूरत हाल आप देख रहे हैं।
ये सारी सूरत हाल देख लें, हमारे साथ रहिए। लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है और पूरी सड़क पे जो है वो क्रैक्स भी आए हुए हैं। सारा लाहौर डुबिया पिया, कहना जी मैं पैरिस बनाने लगा, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਪੈਰਿਸ, अपना जरा पहला बनाया वो तो पैरिस दे ला की हाल हुए है। जस्टिस साहब को चाहिए कि इनका हिसाब होना चाहिए, बस एक बार जरूर होए। तो आप क्या करने आए हो, क्या नाम है आपका? हम ये अजूबा देखने आए हैं, शहबाज शरीफ का पैरिस देखने आए हैं। ज़हुरुल्लाही रोड पर हाली चौक में खड़ा हूँ और आप देखें कि कितना बड़ा यहाँ शिगाफ पड़ गया है सड़क के ऊपर। ये एक सीवर है जो तकरीबन 25-30 साल से भी ज़्यादा पुराना सीवर है, जो 70s का लगा हुआ है या लेट 60s का। क्योंकि उस ज़माने में पाइप की बजाय ईंटों से पाइप बनते थे, तो ये ईंटों वाला सीवर है। और इसमें जो सेटलमेंट हुई है ज़ाहिर है कि 18 फीट गहरा है और काफ़ी वक्त के साथ साथ इतना ज़माना गुजर गया तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जो वीक पॉइंट होगा उसका, जहाँ पे मिट्टी बैठ गई और वो। लेकिन ये है कि इंश्योर हम लोग करेंगे कि वासा की टीम मुसलसल यहाँ पे काम करेगी और 48 घंटे के अंदर अंदर हम इसको चला लेंगे सीवर को। एमडी साहब ये फरमा रहे थे कि ये खान के दौर का पाइपलाइन डाला गया है, तो इसका मतलब है कि आपने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि शहर लाहौर के जो सीवरेज लाइनें थी वो आपने तब्दील नहीं की। यही वजह है कि वो बसीदा हो गई हैं, वो जगह जगह से टेम्पर्ड हो गई हैं, उनका पानी दीगर लाइनों में जा रहा है या जो सड़कें हैं उनको मुतासर कर रहा है। तो ये जो अभी रिसेंटली IPOR पैकेज जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुतारफ़ करवाया था, जिसके तहत 5 अरब रुपए की लागत से शहर लाहौर की तमाम सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाना था, तो उसमें ये लाइन क्यों नहीं तब्दील की गई? ऑपोजिशन से इस वक्त मेरे साथ राना मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। राना साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैरियत से? का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। तो ये खड्डा आपने भेगेवाल चौक आप खड़े हैं, भेगेवाल मोड़ पे खड्डा आपने देख लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हद शहबाज खान से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका दुनिया लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप और आपकी टीम ने हमेशा आवाम के इश्यूज़ पर लब्बैक कहा है। और आप ये देखें कि दाता की नगरी जो पाकिस्तान का भी दिल है, पंजाब का भी दिल है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, और ये मेन रोड जो आप इकबाल टाउन भीखावाला मोड़ पे खड़े हैं, ये आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये आपके सामने शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, और हज़ारों लोग आते हैं जो इस रोड से आकर जो मोटरवे से उतरते हैं चौक यतीम खाना इकबाल टाउन से होते हुए इन्हीं हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, जनरल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल। और रोड का आप अंदाज़ा लगा लें कि मेन रोड है, यहाँ पर लोग दिन रात आते हैं। कई फैमिलियां जो हैं वो गाड़ी समेत इस गड्ढे में गिर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और इमरान खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि खान साहब मेहरबानी फरमाएं, तीसरे साल का आगाज़ हो चुका है और उस्मान बुज़दार साहब ठीक है, अच्छी बात है, वो बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। उसके फेलियर की सजा 12 करोड़ आवाम को मिल रही है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर आप थोड़ा सा सीधे आगे जाएंगे तो इकबाल टाउन और उसके साथ समनाबाद में गलियों का ये हाल है कि बारिश 2 दिन पहले हुई, आज भी पानी खड़ा है। और सगियां पुल जो मैं समझता हूं कि शादरा चौक जो है वो मुहर्रम की वजह से 3 दिन से वो रोड बंद है और पूरी लाहौर की ट्रैफिक जो है वो सगियां पुल से आ रही है। सगियां पुल का जो रास्ता है, पुल के आगे 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा है, वहाँ पर गड्ढे बन चुके हैं। और वो सगियां पुल से लेकर GT रोड जो शिकपुरा रोड है, वहाँ वो 10 किलोमीटर टूटा हुआ है। फिर आप लाहौर की इंटरेस्ट मोटरवे जो फैजपुर इंटरचेंज पे चले जाएं तो यकीन करेंगे आपको लाहौर नहीं लगेगा, आपको जिंदा दिलाने लाहौर वो शहबाज शरीफ, वो मियाँ नवाज शरीफ का जो प्यार मोहब्बत था, उसके उल्ट मैं समझता हूँ खान साहब को बुग़्ज़ निकाल रहे हैं और हमें शमाली वज़ीरिस्तान के वो खंडरात का मंजर पेश किया जा रहा है जो खुदा न खास्ता वहाँ पर जब 2014-15 में जंग हो रही थी। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आज कंटोनमेंट बोर्ड शमाली जिसको सदर कहते हैं, आप गोल चक्कर से आप सीधा आप जाएं, जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोड, और वही रोड सीधा जो है वो एयरपोर्ट पर जाता है। वहाँ पर मैं समझता हूँ पानी खड़ा है, पूरा रोड तोड़ फोड़ का शिकार है। कहाँ पे है उस्मान बुज़दार साहब आपका LDA, कहाँ पे है वासा?
और अरबों रुपए गवर्नमेंट के गरीबों के टैक्सेस के अड़ाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज लाहौर जो है वो बेजारो मददगार हो चुका है। हमें दाने देने वाले के पूरे पंजाब का फंड लाहौर में लगता है। हम तो लाहौर में काम करते थे, लेकिन हम डीजी खां में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाते थे। हम तो रहीम यार खां में भी यूनिवर्सिटीज बनाते थे। हम तो पूरे पंजाब में फार्म टू मार्केट रोड बनाते थे। लेकिन आज लाहौर समेत मैं समझता हूँ कि पूरा पंजाब के मामलात बिगड़ चुके हैं। अभी मानसून का मौसम जारी है, अभी वो शिद्दत नहीं आई, लेकिन इंतजामिया एक्सपोज। बहुत शुक्रिया आपका। एबट रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ 3 खड्डे पड़ चुके हैं और आप ये देखें कि इसका जब पैच वर्क किया जाता है तो इस भोंडे तरीके से किया जाता है कि सूरत हाल एक और नए खड्डे का जन्म होता है जब ये पैच वर्क होता है। और आप ये देखें कि मेन शाहराहें यहाँ से हज़ारों लोगों ने गुजरना होता है और ये रोड जो है आगे म्यू हॉस्पिटल को जाती हैं लक्ष्मी से गुजरती हुई, तो यहाँ सूरत हाल। और ये खड्डा देखें, ये अभी फिलिंग वाली सूरत हाल है इसकी, ये अभी इदारों के मुताबिक इसे फिल कर दिया गया। ये यहाँ की सूरत हाल है और इन हालात में आप मामला सारे देख सकते हैं कि जब भी यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा वो स्लो डाउन भी होगा, बाइकर्स गिरेंगे भी और बारिश में ये सुझाई भी नहीं देगा। और ये बहुत गहरा खड्डा था जिसे मिट्टी और ईंटें डालकर बाद में प्रॉपर इसका पैच वर्क किए बगैर छोड़ दिया गया। और जब पैच वर्क प्रॉपर नहीं किया जाता तो एक नए खड्डे का जन्म होता है जो आपके सामने है। एबट रोड की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं और पूरे लाहौर में इस तरह है। आपको कोई सड़क ऐसी नज़र नहीं आएगी जिस पर खड्डे ना हो। मेन शाहराहें जो हैं बड़े बड़े खड्डे और खंदकें आप देख चुके हैं प्रोग्राम के आगाज़ में, लेकिन 3-3 फीट वाले, 4-4 फीट वाले, और आप सगिया पुल से आते हुए रास्ते में वो सारा देख सकते हैं। जहाँ जहाँ से भी आप गुजरेंगे हालात आपको ख़तरनाक नज़र आएंगे। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है उन बाइकर्स के लिए। बाइक चलाने वाला 100% ट्रैफिक की पहले ही वायलेशन करता है और वो किसी कायदे और ज़ाब्ते के बगैर बाइक चलाते हैं। और आपको पता है जब तक हेलमेट्स इम्पोज नहीं हुए थे प्रॉपर कवानीन के मुताबिक अली अकबर कुरैशी साहब के अहकामात के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के वजह से, तो जस्टिस साहब के अहकामात के बाद जब वो इम्प्लीमेंट हुआ प्रॉपर, हेड इंजरीज़ में कितना फ़र्क पड़ा था। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है जो दोबारा से बाइकर्स जो हैं इन खड्डों में लगते हैं, हेड इंजरीज़ को जन्म देते हैं, गिरता है, हड्डियाँ टूटती हैं। कई दिनों अगर वो अकेला घर का कमाने वाला हो तो कई दिन वो इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं सीवियर इंजर्ड भी हुए हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। एबट रोड और दीगर यहाँ के मुल्हिका इलाकों का आपको सूरत हाल दिखाते हैं। और आपने वो देखा जो भेकेवाल मोड़ के ऊपर इतना बड़ा शिगाफ पड़ा हुआ है जिसमें 2 गाड़ियाँ गिर सकती हैं और 4 बाइकर्स को फैमिली समेत वहाँ से निकाला जा चुका है। 15 फीट गहरा वो खड्डा है और आपने उसका सरफेस देख लिया कि कितना लंबा चौड़ा उसका डायामीटर है। ये वो सारे मौजूद मज़ीद भी डिस्कस कर रहे हैं, आपको और भी रोड दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। आप ये देखें कि ये खड्डा जो है फुटपाथ से शुरू होकर और मिडल ऑफ रोड इससे भी आगे तक जाता है और ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। और इसको जिस भोंडे अंदाज में फिल किया गया है ये बजाते खुद बारिश में एक बहुत बड़ा सबब बन गया एक्सीडेंट्स का, लोगों के गिरने का। कोई बंदा घर से निकले और इन खड्डों से स्लिप होकर वो अपनी बाजू तड़वा बैठे, हेड इंजरी करवा बैठे और अपने टखने पे जो है वो चोट लगवा बैठे, तो कौन इसका जो है इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा ये कि इन खड्डों को जब ये रीफ़िल करने आते हैं और रीफिलिंग के दौरान इस तरीके से की जाती है कि वो और ज़्यादा गमगीर हो जाते हैं और ज़्यादा मसला जो है वो उसको जन्म देते हैं। एक नए खड्डे की दरियाफ्त होती है इसके बाद। अब ये मिडल ऑफ द रोड तक है कम अज़ कम। इधर तक आप आएँ मेरे साथ तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ जितने भी बाइकर्स आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हट के थोड़ा करें और ये फिर वजह बनती है ट्रैफिक ब्लॉकेज की भी, क्योंकि रोड पे पूरी जगह ही नहीं आपके पास बचती और आप सिर्फ 10 फीट भी रोड जो है उसे कवर नहीं कर पा रहे। ये यहाँ की सूरत हाल है। और मेन इमारतें इधर पास हैं, हसास इमारतें हैं, साथ मेरे शिमला पहाड़ी है, साथ PTV की बिल्डिंग है और सरकारी TV ऑफिस की बिल्डिंग है यहाँ। लेकिन इन सारे हालात में एबट रोड के मसाइल जो हैं वो आपके सामने। ये खड्डा देखें और ये बहुत गहरा खड्डा था और बारिश में ये बिल्कुल किसी को सुझाई नहीं देगा, ना किसी को दिखाई देगा कि सूरत हाल है क्या। इसके ऊपर मिट्टी डाल के मट्टी डालने की कोशिश की गई है लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। मेरे साथ जो भी लोग इधर मौजूद हैं वो भी इन दिक्कतों से डेली बुनियादों पर गुजरते हैं।
और ये खड्डे लाहौर पूरे का हुस्न जो है इसको दागदार करते हैं, इसकी खूबसूरती, इसकी रनाई जो है उसका तमस्खर उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इन खड्डों की वजह से बेशुमार लोग जो हैं वो ना सिर्फ यहाँ से फिसलते हैं, गिरते हैं, हेड इंजरीज करवाते हैं, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अफजल भाई क्या करते हैं? मैं रक्षा मैन हूँ और लाहौर में कोई एरिया नहीं है वो जहाँ मैं नहीं जाता हूँ। आप हर जगह जाते हैं? हर जगह पे मुझे बताएं, आज आप सारा बताएं कि कहाँ कहाँ आपने खड्डे देखे हैं। बहुत जगह टूटी फूटी हैं, बहुत सड़कें टूटी हैं, कोई काम जा नहीं हो रहा है। ये आपके सामने जगह जो रोड अरबानसपुरे से जाता है वो भी टूटा हुआ है, जो रोड सदर से जाता है चुंगी की तरफ वो भी टूटा हुआ है, हेडक्वार्टर की तरफ सदर वो तो सारा टूटा हुआ है। दोनों से वन साइड है, दोनों टूटा हुआ है और बहुत खस्ता हाल है। और इसका जो है ना वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। मेरे साथ रहें, मेरे साथ आप रहें। मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम, सूफी साहब क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। माशाल्लाह, इन खड्डों से गुजर के जाते हैं? जाहिर बात है, क्या करें, गाड़ी का हाल क्या हुआ है? 3 लाख की गाड़ी ली गया है, बेचारे का हाल खराब। इन्हीं खड्डों पर चलकर घर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, हैं? वो हालात बने हुए हैं। सूरत हाल इस कदर ख़राब है, ये उससे पूछिए जो सिर्फ बाइकर है, जो सिर्फ 2 पहियों में सवार है, उसका क्या हाल होता है बेचारे का। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का भैया। मेरा दोस्त किधर जा रहा है? सर ये हमारा गोदाम है, वो आगे हमारी दुकान है, यहाँ से डेली आते हैं, यहाँ से डेली हमारा सामान गिरता है। ये खड्डा यहाँ पे कोई तेज़ आ रहा होता है, लेडीज़ वगैरह यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये एक मोड़, ये पुल, वो आगे भी खड्डे हैं। आप सारा दिन फिरते रहते हो लाहौर में, कहाँ कहाँ खड्डे आपको नजर आए हैं जो याद करके बताएं। आपके पास पूरा 1 मिनट है, 1 मिनट में सिर्फ खड्डे गिनवाएं मुझे लाहौर में कहाँ कहाँ हैं। एक मोड़, ये पुल हो गया, ये हो गया, गोलमंडी फूड स्ट्रीट वाली साइड होगी, अंदरून शहर में सारे खड्डे ही हैं। सारा फिर के देखा आपने? जी सारा अंदरून शहर में सारे खड्डे हैं। तो आप बाइक पे जब होते हैं बारिश में तो दिल को धचका लगा रहता है कि खड्डे में ना लग जाए। नमाज नहीं हम पढ़ सकते सर जी, पानी गिरता है ना फिर खड्डे। वो गंदा पानी तो गिरता ही गिरता है। आपकी सेहत कितनी मसला हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, आप गिर सकते हैं। बहुत सारे बाइकर्स जो हैं बारिशों में हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में जाते हैं बेचारे गिरने के बाद। ऐसे ही है, ये किला गुजर सिंह ये सारा यहाँ से ख़राब हुआ है, सड़क सारी टूटी हुई है आगे, तो ये खड्डे ये हैं, ये अच्छी बात। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग जो है ना, तकरीबन 50 साल से ऊपर के, 55 साल के, वो जब बाइक पे जाते हैं बड़े आराम से चला रहे होते हैं, शरीफाना तरीके से, क्योंकि सीनियर सिटीजन होते हैं वो इन खड्डों से जब गुजरते हैं तो उनका हाल क्या होता है। और वो मोस्टली गिरते हैं, बारिश में तो नजर ही नहीं आएगा। तो खड्डे यहाँ पे, ये मिट्टी डालने से पहले तो बड़ा भयानक खड्डा था, अब मिट्टी उस तरीके से डाली गई है कि एक नया खड्डा दरियाफ्त हो गया। इन्होंने गरीबों का स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है, मिट्टी डाल के ना गरीबों का। हाँ जी, ये पाकिस्तान गरीबों का है, गरीबों का स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है गरीबों का। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? सर मैं इधर रहता हूँ, शुमाली लोन नहीं है जी, शादबाग, मिश्री शाह और ये एक मोरिया पुल, कभी देखे उधर जाके आप? उधर क्या हालात है, रोना आता है उधर गुजरते हुए। मैं रिक्शा चलाता हूँ तो एक मोरिया पुल के सामने जो सड़क जा रही है अंदर भी वो खड्डे हैं, वो तो बुरा हाल है, वो तो 3-3 फीट का खड्डा है। जाके ना आप जाके आप वीडियो बनाए हैं, कुछ करें यार आप, मेहरबानी आपकी, बड़े परेशान हैं। उससे पहले ये जो आता है वो टायर वाली मार्केट, वो भी टूटा हुआ है, सारा खड्डो खड्डी हुई है। सर्कल रोड सारा टूटा हुआ है। आप सगिया पुल से आगे जाएं, बाहर निकलते हुए सारा रोड वो 4-4 फुट के खड्डे हैं। इंतजामिया को बोले करें, आपकी सुन रही है इंतजामिया, आपने वोट डालना होता है, बताएं। मैं तो कह रहा हूँ कोई ख्याल करें। कितने साल से आप ये देख रहे हैं? ये 3रा साल है ये इसी तरह देख रहे हैं? हाँ, ये एक मोरिया पुल बन रहा है। नहीं, पहले हालात क्या थे? पहले कुछ बेहतर था। कितने फीसद बेहतर था? वो बस ऐसे ही, बस 2-4 फीसद। हाँ बस, ऐसा नहीं था कि 100% का फर्क हो। नहीं, अब तो बिल्कुल गुजरे नहीं जाता उधर से। और प्रोजेक्ट्स भी लेट हो रहे हैं, वो बन नहीं रहे। प्रोजेक्ट भी लेट, पहले ऐसा नहीं था, पहले जल्दी जरा प्रोजेक्ट बन जाता था। एक मोरिया पुल अगर बने तो खड्डे भी सारे, और सारा सड़कें अंदर, गलियां सड़कें टूटी हुई हैं। बारिश में आप कैसे गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल है जी गुजरने। तो सवारी भी डूबी होती है बेचारी, आपका रिक्शा भी बंद हो जाता है। हाँ जी। इस दफा पानी कहाँ खड़ा आपको लाहौर में मिला? पानी उधर कुछ बेहतरी थी या उसी तरह हालात? खड़ा हुआ लेकिन निकल गया पानी। इस दफा निकला है? हाँ, निकल गया पानी। पहले से बेहतर था? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। पहले खड़ा रहता था, लेकिन सड़कें टूट गई सारी, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। पानी खड़ा होता है ना। आप शादरा का शरकपुर रोड देखा है आपने? हाँ जी, देखा। देखे जाके आपने शुक्रपुरा रोड देखा है? शादरे में से जो गुजर के जा रहे हैं सारे, वो जरा जाके सर जी उधर आप, मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ आपका रक्षा गुजर ही नहीं सकता।
ऐसे ही आपका रिक्शा वहाँ से गुजर ही नहीं सर सकता। उधर चक्कर कम लगता है, लेकिन इधर हम रहते ही इधर हैं। उधर बड़ी पिकअप जो है ना और बड़ी बसें जो हैं, इतने इतने बड़े खड्डे हैं कि वो उलट जाती हैं। ओए होए। इमेजिन करें, बारिश में इक्वल है ना, लेवल है। गरीब बंदा कमाएगा क्या, गाड़ी पे क्या लगाएगा और घर क्या लेके जाएगा? सर उनके बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो हुकूमत तालीम का सोचती है कि बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा। कुछ करें यार इसका। आप कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 4 साल हो गए। ये मुनाफा बख्श बिजनेस है, बेहतर है? नहीं, अगर इस पे पैसे कम लगे, अगर ऐसे खराब ना हो, फिर तो खड्डे अच्छा है। कम हो तो खराब नहीं होगा। हाँ, सड़कें अच्छी हो। अब दूसरे जो साफ सुथरे इलाके हैं उधर इतना गाड़ियाँ नहीं खराब होती। ये कितना फिर आप कमा लेते हैं अंदाजन? यार ये 1000-1500 रुपये रोजाना कमा लेती है, खर्चे निकाल के गुजारा हो जाता है। हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, कुछ करें यार। बहुत शुक्रिया। उधर जाके आप बनाए वीडियो। हाँ, ये भी दिल मोहम्मद रोड भी टूटा हुआ सर। दिल मोहम्मद रोड का तो हाल ही कोई नहीं, वहाँ से गुजरा ही नहीं जाता। हाँ जी, दिल मोहम्मद रोड से तो गुजरा ही नहीं जाता। क्या हाल है? जी ठीक ठाक। क्या करते हो आप? मैं गाड़ियों का कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 20। लाइसेंस बन गया तुम्हारा? आईडी कार्ड बना हुआ है? शनाख्ती कार्ड? शनाख्ती कार्ड जी। पक्की बात 20 के हो गए? जी। अच्छा, लग नहीं रहा था, छोटे से लग रहे हो। फिर ये खड्डे के बारे में कहना था। आगे परसों भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उस दिन मैं भी गिरने लगा हूँ। आप भी गिरने लगे? एक ये है, एक आगे है, एक वो दिल मोहम्मद रोड पर इतना गंद पड़ा हुआ है, वहाँ से दिल मोहम्मद रोड तो गुजरा ही नहीं जाता। चचा मेरे साथ हैं, ये भी हैं, दोनों से मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका चचा? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? हाँ जी, खैरियत से ही। मामला ठीक है सारे? क्या हुआ? मामला छाड़ दो सारा कुछ, साला फड़ो। 2 महीने का बिल है, किस तरह तार गए? 2 महीनों का बिल है? हाँ जी। कितना है? हाँ, मैं 6000 रुपया। हाँ, मैं इकट्ठे करके लिया, बाकी कितों करा? कितने हैं आपके पास? 5,500 रुपया। तो आपके पास साढ़े कितों करा? ये कहाँ से लिए आपने? पैसे कटे कुटे किए? घर का बिल है। नहीं, पैसे इधर उधर से धार फड़ के लाए हैं कुछ। क्या चलाते हैं आप? खराद मशीन चलाते हैं। खराद मशीन? हाँ जी, ये घर का बिल है। दुकान का बिल भी बहुत आया हुआ है। ये कब से इस तरह चल रहा है? देखें जी जरा, ये साथ ये बताएं। पिछली दफा 4-5 महीने से ये चल रहा। 4-5 महीने से इस तरह? हाँ जी, पहली दफा 250 तारा। अभी आपके बिल के पास पैसे पूरे नहीं है आपके पास? नहीं, अभी नहीं। कितने कम है? ये तकरीबन 1400-1500 रुपया कम है। 1500 आपका कम है? हाँ जी। वो कैसे, कहाँ से लेंगे? बस किसी का आधार पूछूंगा ना, काम भी कोई नहीं है, बेरोजगारी है। ये सड़कों पे खड्डे खुड्डे भी मिलते हैं? खड्डे बड़े, सदर तो अगे जाओ, सदर कैंट तो अगे तकरीबन 1 किलोमीटर का टोटा नहीं है। 1 किलोमीटर का टोटा नहीं है जो सारा बनने वाला, उन कंधा नाला बने हुआ है। आपके ये हालात कैसे आ गए? क्या हुआ? क्या बस होना क्या है, थोड़ा समझाएं क्या हुआ है? वो आ क्या, ये हुकूमत ये कर रही है। बेले फर्द करो, इसने 12,000 रुपया हमको दिया है ना। नहीं, पहले आपकी कमाई ज्यादा थी, अब कमाई कम हुई है। कमाई क्या महंगाई ज्यादा हो गई? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, क्या करें हम। कितना फर्क है माजी की? चंगा भला बहुत बढ़ गया। नवाज शरीफ के से 500-600। ये अभी कितने आपके पास हैं? ये गिन लो कितने हैं। ये आपके पास है 1 2 3 4 5 5.5। आपको 1400 रुपये और चाहिए? ये 5.5 कहाँ से लिया? बस किसी से मजदूरी की। थोड़ा बताएं ना, ये आपका अपना है या मजदूरी की? उधार इसमें कोई नहीं? किसी से मजदूरी की है, किसी से धारा पड़ा हुआ है। इसमें कितना उधार है? 1500 उधार है। यानी कि आप 3500 आपके पास था जी। बाकी आपने जो पकाया वो भी धारे पड़ने। 1500 भी और चाहिए। हाँ जी। वो किसी का तरला आप करेंगे या फिर बिल उतारेंगे? क्या जलाते हैं घर में? एक पखा, एक फ्रिज, तो बस मोटर हंसने तो भी चलती है। एसी उसी तो नहीं लगाए हुए? ना ना ना, कोई एयर कूलर ना, कोई चक्कर ही नहीं। देख लें आके। फिर क्या चलाते हैं? आके देख। हेलीकॉप्टर तो नहीं घर में छुपा के रखा हुआ? अपना नंबर, हेलीकॉप्टर का पक्का जो है वो बिजली में। अपना नंबर दो, मैं तुम्हें घर बुला हुआ। देख घर के हालात। मुझे घर बुलाने से पहले बिल उतारें। ये ना हो मुझे जब बुलाए अंधेरा हो जाए। ये दोबारा नहीं आता, नहीं नेरा होगा। ना करे बंदा अगली नेरा कर सकता। अच्छा, अल्लाह कौन नेरा नहीं कर सकता? अल्लाह ना करे बंदा नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, ये सही फरमा रहे। हाँ, सही फरमा। आपको कोई ऐसी चीज तो नहीं चलाते जो मीटर खींचता हो? सर देख लें आप आके। कुछ छुपा के पुर्जा तो नहीं ऐसा लगाया? ना ना ना, कोई बेडरूम में खराब तो नहीं लगा ली? ये लगाया हुआ है तो बिल इतना क्यों आता? फिर इधर आता, इधर भी आया हुआ है। आगे बिल आता है 10,000, 12,000, 15,000, अब आ रहा है 50,000, 60,000 रुपया।
मजदूरी कम हो गई है, बिल बहुत ज्यादा। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 हैं। कमाते हैं बच्चे? नहीं कमाते। नहीं कमाते। आप पे गुजारा है? हाँ मेरे पे गुजारा। आप परेशान होते हैं बहुत इस वजह से? बहुत ज्यादा। आप अल्लाह पर तवक्कल रखें, मेहनत साथ करें, अल्लाह को मामला कर रहे हैं। ये मैं देख सकता हूँ। देखो उंगलें टूटी हुई हैं, देखो हाथ आपके काले हैं, मजदूर के हाथ, ये देखिए मजदूर का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। क्या करें? कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? शुरू से ही कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, लाहौर में खड्डों का कुछ हो सकता है? खड्डों का कुछ करोगे तो हो सकता है। क्या कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हुकूमत आज तक पहुंची नहीं खड्डा फुल करने? स्टेशन पे सड़क एक बन रही है, वो वन में चल रही है, ठीक है, वो बंद है। स्टेशन के आगे 1 किलोमीटर का टूटा है, वो नहीं अभी तक बना है। इनको तकरीबन हुकूमत से पहले का वाकया है, हुकूमत आने से पहले वो टूटी हुई सड़क। नाम आपका क्या? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, अल्लाह करे यार आपके ये मामला ठीक हो। अल्लाह खैर करे, ताड़ी भी तो साड़ी भी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बच्चे पालने, आपने सारा काम करना है, खुश रहे, हौसला नहीं हारना। नहीं हौसला तो हारना ही नहीं ना। मजदूर बंदा जो है मेहनत करता रहता है, हौसला नहीं हारना। मेहनत तो अल्लाह से दुआ करें, वो बरकत देने वाला, बेशक अल्लाह देने वाला। अल्लाह खैर करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकम अली। ओए हाकम अली, क्या बात है, इतना बड़ा नाम? बड़ा नाम तो अल्लाह पाक का ही है। बेशक, मुझे बताएं। हाँ। एक शिकायत है, ये जो मोटरसाइकिल वालों को पुलिस में ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, नंबर प्लेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो चिंची रिक्शा वालों को क्यों नहीं पूछते? चंगी का बड़ा बुरा हाल करते हैं। मैं कहना एक मिसाल है, आप पुलिस वाले हैं, बिलीव करें, साढ़े को मार के कुछ छोड़ जाए, पीछे से नंबर नोट के क्या करोगे? सही बात है। एक रिक्शा प्लेट नंबर प्लेट को 100 जाए, वैसे ही जा रहा है, नंबर प्लेट ही कोई नहीं। नंबर को आप चेक कर लें। चिंची जितने भी जा रहे हैं, इधर कैमरा मारो ना, ये चेक कर रहे हैं, जरा पता करें। चिंची रक्षों का नंबर प्लेट नुमाया नहीं है, कोई मार के भी चला जाए, पीछे नहीं लगा होता, पता ही नहीं चलेगा, सुराग ही नहीं। पुलिस वाला को मार के चले, पीछे का किसी को भी मार के चला जाए, सुराग नहीं। बड़ी अहम इन्होंने निशानदेही की है। इसी वजह से कहते हैं पब्लिक के पल्स पे आप हाथ रखिए, जितने भी हुक्मरान तबका है, ताकि इनपुट बेहतर मिले और आपका मैकेनिज्म बेहतर चल सके और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में वो भी बेहतर हो सके। हाकिम भाई क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। हाकिम भाई, मुझे लग गया पता, आप फिर अमीर आदमी हैं और आपने बहुत सारे अपने सासे बनाए हुए हैं। बच्चे दुबई पढ़ रहे होंगे या यूरोप भेजे होंगे। सर जी स्कूल में नहीं पढ़ते, इतनी गरीबी है। यूरोप कह रहे हैं आप? क्यों? पाकिस्तान में स्कूल ही नहीं है, गरीब आदमी को बच्चे को पढ़ा सके। ये जितने अफसर बड़े बने, ये टाटों वाले स्कूलों से पढ़े? पता नहीं टाटों वाले कौन से स्कूल। आप किसी भी बड़े महकमे के बड़े अफसर के पास चले जाएं, उससे बैकग्राउंड पूछें, वो बताएगा कि मैं कोई सोने का क्या चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ। अच्छा जी। हाँ, क्या बात है, रोशनी अंदर है, इल्म की रोशनी अंदर है। हाकिम भाई मेहनत तो करते हैं भाई, ये लॉकडाउन की वजह से काफी हालात खराब रहे पीछे, आपको पता ही 5 महीने कैसे लोगों के गुजरे गरीबों। खड्डे कितने लाहौर में? लाहौर में खड्डे बहुत ज्यादा हैं। लाहौर को खड्डस्तान कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। कह दें? हाँ कह दें, ना करें? हाँ पक्की बात बताएं। सही कह रहा हूँ, लाहौर को खड्डस्तान कह सकते हैं? बहुत खड्डे हैं, हमारा तो आगे वाला टायर ही इतना है, ऐसे खड्डे में गिर जाए सब कुछ टूट जाए, आदमी इधर मोटरसाइकिल वाला को खड्डे में लगे तो वो मर भी सकता है। बेशक मर सकता है। हाँ जी, काफी चांस ऐसे हुए हैं खड्डे में अगला टायर। रिक्शा ड्राइवर हाकिम अली के मुताबिक लाहौर खड्डस्तान बन चुका है। आपको वीसी साहब से मिलवाते हैं वासा के, जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ रहिए। बारिशों के तेज़ स्पेल की सबब जो है मरकज़ी शाहराएँ जो हैं उनमें शगाफ पड़ने का मामला जो है, उसमें 2-2 महीने तक जो शगाफ पड़ते हैं और घड़े खोदे जाते हैं, उन पर रेत डालकर छोड़ दिया जाता है, अल्लाह के हवाले किया जाता है। और इसमें एबर्ट रोड जो उस पर शगाफ पड़े, मिट्टी डालकर मामला उधर ही ठप पड़ा है। मेन बुलेवार्ड रोड हो, जोहर टाउन हो, 2 गढ़ों पर सड़क जो है वो अभी तक न बनाई जा सकी। भेकेवाल मोड़ अलामा इकबाल टाउन में भी सीवरेज लाइन की मरम्मत के बाद शगाफ को जो है अधूरा छोड़ा गया। और रवां बर जो है खयाबान फिरदौसी में भी 22 जुलाई को पहला और 25 जुलाई को दूसरा शगाफ पड़ा। 20 अगस्त को खयाबान फिरदौसी पर पड़ने वाला शगाफ 25 फीट गहरा जो था वो अभी तक मरम्मत नहीं हो सका। मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन में 2 गढ़ों पर सड़क जो है वो ना बनाई जा सकी। और इसी तरह गुज़श्ते साल भी आपको याद होगा शादीवाल चौक पर भी गड़ा पड़ा था, जहाँ सड़क इल्तवा का शिकार है। इसी तरह 25 जुलाई को अल्लाह चौक पर
800 फीट गहरा गड़ा जो है सीवरेज लाइन टूटने से पड़ा था। ये आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ कि किस तरीके से मामला चलते हैं। 28 अगस्त को इकबाल टाउन में मेन बुलेवार्ड पर 12 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा शिगाफ पड़ा। इसी तरह 28 अगस्त को मंसूरा बाजार में भी टैंकी वाली गली में 10 फीट का गहरा गड़ा पड़ा। 31 अगस्त को शादबाग गंदे नाले पर भी सड़क पर शिगाफ पड़ा। 5 सितंबर को केनार रोड मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब 6 फीट से जायद चौड़ा जो है वो गड़ा, वो शिगाफ जो है वो भी पड़ा। और इसी तरह 1 जुलाई से शुरू होने वाली बारिशों ने अब तक 12 मुकामात पर जो है ये शिगाफ डाले हैं। और इसके अलावा जो अहम तरीन चीज़ है, जब पैच वर्क करके जाते हैं इदारे तो हैरत ज़दा आप रह जाते हैं उन पैच वर्क को देखकर। उनमें किसी तरह की कोई नफासत नहीं होती और वो पैसेज जो है वो कुछ अर्से बाद दोबारा आपको उजड़ते दिखाई देते हैं। और आप ये भी देखें कि एक बोरिया पुल के सामने वाले जो खड्डे हैं और वो अरसा दराज से आपको इसी तरह नज़र आएंगे। एक बोरिया पुल कब बनेगा, कब उसका इफ्तिताह होगा, ये तो कहानी अलग है, लेकिन ये सारी सूरत हाल है। लाहौर में आप गाड़ी लेकर किसी दिन वैसे ही खड्डे ढूंढने चले जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको खड्डे आसानी से ना मिले या आपको फ़ोन करके किसी से पूछना पड़े कि भाईजान कुछ खड्डे हमें भी दिखाएं। खड्डस्तान लाहौर बन चुका है, बहुत बड़े पैमाने पर ये मसाइल हैं। इस वक्त वाइस चेयरमैन मेरे साथ वासा मौजूद हैं, शेख इम्तियाज़ महमूद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शेख साहब, ये मामला जो हैं, आप सारा दिन दफ्तर बैठे रहते हैं, सारा दिन व्हाट्सएप पे, सारा दिन अपने एमडी के साथ, एलडीए के साथ राब्ते में, सारा कुछ करते रहते हैं, लेस्को के साथ भी आप राब्ते में रहते हैं, फिर भी ये चीज़ें सुस्तरवी का शिकार क्यों हैं? क्या चक्कर क्या है? असल में ये जो आपने मेन रोड पे ये जो शिगाफ पड़ जाते हैं, इसको कहते हैं हम क्राउन फेलियर। क्राउन का मतलब है जैसे हमारा एक पाइप है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो जो है आप कह लें कि सबस्टैंडर्ड होने की वजह से कह लें या एक पुराना होने की वजह से कह लें, वो ऊपर एक शिगाफ पड़ जाता है, उसको हम कहते हैं क्राउन फेलियर। यानी पाइप का ऊपर वाला हिस्सा वो जो है उसमें बड़ा शिगाफ बढ़ गया और वो जब वो फिर मिट्टी वो नीचे से लेता जाता है तो वो एकदम से सड़क जो है वो नीचे आ जाती है। तो ये क्राउन फेलियर होता है हमारा अक्सर ऐसी जगहों पे जहाँ पे सीवरेज सिस्टम जो है, बड़ी लाइन जो है बहुत पुरानी पड़ी हो या वो पाइप कोई भी एक आध जो है वो सब स्टैंडर्ड जो है पड़ गया हो, तो वासा उसको पे जो है ना फौरी तौर पे अमल करता है। और जो आपको लग रहा है कि हमने उस क्राउन को मरम्मत करना होता है, उसको मरम्मत करके एक समझ लेके वो इसको सीधा से हमने एक उसका पूरा एक पानी का रास्ता इसको जो है ना वो ठीक करके और ऊपर हमने मिट्टी डालनी होती है और मिट्टी डाल के हमने उसको कम्पैक्ट करके तो फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले करना होता है। तो फिर वो ठेकेदार जो भी, आपकी बात सही है, मैंने भी ये नोट किया है कि नीचे तो हम काम जो है वो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का कर देते हैं ताकि वहाँ पे दोबारा कम से कम जो है वो ना पड़े, लेकिन जो सड़क पड़ती है या तो बड़ी लेट पड़ती है, वो बहाना लगाते हैं। ख़ास तौर पे ये चीज़ें होती मानसून के हैं दौरान होती है, ये मानसून से हट के बहुत कम शाज़ो नादर होगी, ये होती है जब पानी का प्रेशर जो है बड़ी तेज़ी से पाइप से गुजरता है तो क्राउन फेलियर तभी होता है। तो जो सड़कों का जो आप कह लें कि म्यार मैंने नहीं देखा कई जगह पे जो है वो इतना बेहतरीन नहीं है जिस तरह के पैच वर्क नफासत के साथ हो, जैसे आपने कहा। दो जो साबिक चीफ इंजीनियर हैं, एक मौजूदा और एक साबिक, वो एक ही जगह एलडीए में जेल, उधर नैब जेल में जी बिल्कुल। कंप्लेनेंट क्यों नहीं बनते सर? और बताएं सब स्टैंडर्ड का तो पूरी दुनिया में जहाँ खड्डे पड़ जाएं, शिगाफ पड़ जाएं, वहाँ तो कोई बच के नहीं जाता। देखें मिनिस्टर तक घर जाते हैं सर। देखें जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने अपने क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम है बहुत बेहतर बनाया आगे से। यकीन करें कि जब मैंने पहली दफ़ा अपना क्वालिटी कंट्रोल का ऑफिस देखा तो वो उनके पास ऑफिस भी नहीं था, वो बाहर इस तरह बैठे हुए थे बेंचों पे। तो मैं हैरान कि डिप्टी डायरेक्टर साहब और इतना ज़बरदस्त आपके पास शोभा कह रहे हैं जैसे महकमा तहफ़्ज़ माहौल के पास गाड़ियाँ नहीं हैं। तो मैंने उनको जो है वो इसको इस अदारे को जो में एक डिपार्टमेंट है उसको एक मजबूत किया। अब वो जाते हैं जगह जगह पे, जो सीवरेज का पाइप होता है उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन की, बल्कि जहाँ पे ये पाइप बनता है वहाँ की भी इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ पे ये डिलीवर होता है वहाँ पे भी इंस्पेक्शन होती है, वहाँ पे जो ईंटें भी होती हैं वो भी इंस्पेक्शन होती है। सरकारी ठेके मिलने वाले ठेकेदार जो है ना वार्म वाटर्स में आजकल
ये आपको आने वाले दिनों में खिड़की तोड़ हफ्ता जाना है कार्यों का। मैं ये समझता मुझे ये बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है, और आपने पैच वर्क करवाना होता है, उसका ठेका देना होता है, प्रोसीजर चलता है, सारी बातें ठीक है, लेकिन सर वो पैच वर्क का आप क्वालिटी तो कभी देखेगा नहीं है। ये इसको ज़रूर आपने उसको मेंशन किया है, नीचे वो जो पाइप की क्वालिटी और उस पर जो हमें कवर डालते हैं मेटल का कवर डाल के फिर उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं, वो उसकी क्वालिटी तो हम खुद जो है वो चेक करते तक दोबारा ना हो। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, क्योंकि आपकी और हमारी नस्लों ने इधर रहना है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो सबसे खतरनाक बात यह है कि आज तक किसी बड़े शिगाफ पे आप कंप्लेनेंट नहीं बने कि आपने बताया हो कि ये फलां ठेकेदार के पास था, ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल था, ये मसला हुआ, ये शिगाफ पड़ा, हम इसको नैब में लेके जा रहे हैं या टिकट में लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है, मैं ये समझता हूँ ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान की एक एक गली हमारा घर है। मैं तो इस चीज़ के भी बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि बंदा कोई टिश्यू पेपर भी वहाँ पे फेंकता है, ये शॉपर बैग भी फेंकता है, वो इसी तरह जैसे अपने घर में मेरे पिछले प्रोग्राम में ही क्या, तो ये जो बंदा ये कर रहा है कि उसको सब स्टैंडर्ड पाइप डाल रहा है, वो तो एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बुजुर्ग हैं 55 साल 60 साल, शुगर है, सुबह उठे हैं, नाश्ते के लिए पूछा घर में क्या है, बच्चे ने कहा कि नहीं हो तनख्वाह नहीं मिली वगैरह वगैरह, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। अब वो दिल बर्दाश्ता हो के अपने किसी बहन के घर तरफ जा रहा है कि मैं वो नाश्ता नुश्ता कर लूँ, को खाना खा लो, रास्ते में खड्डा मिल गया उसको, बिल्कुल, और 3-4 फीट का खड्डा, घर से वो दिल बर्दाश्ता हो के आया, किस बात की सजा शहरियों को दे रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो क्राउन फेल्वर है ये होना नहीं चाहिए, इससे पहले ही जो पाइपलाइन तब्दील हो जानी चाहिए। अब हमने अपने लाहौर का एक नया मास्टर प्लान जो है वो मेरी टेबल पे पड़ा है, जो हर वक्त पड़ा रहता है, वो हमने तश्कील दे दिया है, हमने अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम ये पाइपलाइंस जो हैं इसको डालने जा रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा था, मैं सीएम साहब को भी कहता हूँ कि जो 50 अरब का हमारा जो मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, नहीं तो ये इसका कराची से भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि हम हाई राइज की तरफ जा रहे हैं और हाई राइज अब देखिए जोड़ टाउन के अलावा आप ठोकर चले जाएं सर, तो ठोकर आप रायवन रोड की बजाय बैरियर की तरफ आप मुड़ने के लिए जाएंगे, मेन कनाल रोड है वो आपका सर, 100 फीट आगे जाएंगे तो 2 जगह से सड़क वो इसी तरह कि जैसे आज गई तो कल गई, ये तो मेन सड़कों का हाल है सर। किसी इंजीनियर को तो पकड़े, कोई तो आप भी कंप्लेनेंट बने, किसी को तो पकड़वाएं कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल किसने यूज़ करवाया, क्या हुआ ये सारा। आपकी बात सही है, ये एक दफ़ा मूनसून ख़त्म हो ले ना तो इस पर इंशाल्लाह ज़रूर वर्किंग करेंगे। जितने जहाँ पे शिगाफ पड़े हैं उसके जो है ठेकेदार उनको ज़रूर पकड़ेंगे। अभी हम अपने फुली कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने मूनसून पे कंट्रोल करें, मूनसून के जो पानी है उसको कंट्रोल करें, उसको जो है वो ड्रेन आउट करने का जो है वो करें। अभी हमारे पास जो शिगाफ पड़ रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उन सब पे इंशाल्लाह ताला एज सुन एज मूनसून ख़त्म होती है आप बेफिक्र हो जाएं। उसकी जो है वो एक कमेटी हम बना के उसकी तलाश करेंगे कि क्या रीज़न है, और अगर कोई रीज़न इस तरह की है जिसमें डिज़ाइन की गलती है या फिर जो हमारे कह लें कि ठेकेदार की गलती है तो दैन ही हैव्स टू पे। ये अब जो चीज़ें हैं कि अगर हम किसी को कह लें कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम जो है वो अगर सही सेट नहीं करेंगे तो हमारा आने वाली नस्लों के लिए हम जो है वो जुल्म करेंगे, हम उसके लिए जो है वो अकाउंटेबल होंगे, हम उनकी दुआओं और बददुआओं के हकदार होंगे। आप थोड़ी सी तसल्ली रखें मेरे कहने पे, ये जो सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह जो है वो दुरुस्त कर देंगे। वीसी साहब आप देखें कि सड़क है वो तो सारी ख़राब है, वो है भी शरकपुर रोड, उसके अंदर आप मिराज पार्क चले जाएँ शादरा में तो हाजी साहब खूबसूरत उनकी बारिश शख्सियत, उन्होंने प्रोग्राम में बताया कि मैं नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता और मेरे घर के बाहर एग्जैक्टली सर घर के बाहर उनका मेन हॉल नहीं है और वो कहते बच्चे नहीं हम बाहर भेज पाते, और पूरे का पूरा इलाका जो है वो गटर के पानी से बदबू उधर। वहाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे बेहतर सोचेंगे कैसे, तख़य्युल की बालिदगी कैसे होगी? बिल्कुल, आप अगर इन्हीं कॉम्पलों की किस्मत में मजीद अमजद साहब मुझे याद आ गए, हाँ। मुझे अगर इजाज़त दें, वो फरमाते हैं कि अगर इन्हीं कॉम्पलों की किस्मत में नाज़े बालिदगी नहीं है तो आने वाली 1000 सदियों का ये तगाफुल, सकूत पहम का ये तरन्नुम, ये झोंके पे खुलते घूंघट नई रुतों के, ना इनका मकसद ना इनका हासिल, अगर इन्हीं कॉम्पलों की किस्मत में नाज़े बालिदगी नहीं है। आप इंशाल्लाह यकीन रखें
कि अभी हमारी जो वासा को हमने लिया हुआ है 20 महीने हुए हैं। 20 महीने में आप खुद देखें कि हमने जो मेन रोड्स है और काफ़ी हद तक जो है उन पे जो है जो प्रॉब्लम्स थे इस तरह के, जब पानी खड़ा हो जाता था, बच्चे नहाते थे, वो काफ़ी हद तक हमने इसको कंट्रोल किया है और इसको ड्रेन आउट करने के लिए जो है जो जल्द से जल्द जो ड्रेन आउट करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। अब खुशी की बात यह है, मुझे खुशी भी होती है कि मीडिया जो है अब अंदर वाली सड़कों पे चला गया। पहले आप यकीन करें कि मीडिया होता था, एक लॉरेंस रोड होता था, एक मकलो रोड होता था। आज आप मिराज पार्क पे चले गए हैं या दूसरे मीडिया वाले हैं वो अंदर छोटी छोटी सड़कों पे, छोटी छोटी गलियों में चले गए हैं और उनके प्रॉब्लम्स को उजागर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि अब उनके जब वो हमारे जो नोटिस में आता है जब, तो हम उस तरह भी दौड़ते हैं कि ये नहीं है कि अब एक ट्विटर पे मेरे कमेंट था कि अब वासा के गरीब इलाकों को वो सर्विसेज मुहैया होनी शुरू हो गई हैं जो किसी वक्त में सिर्फ अमीर इलाकों को मुहैया होती थी। ये एक कॉम्प्लीमेंट मुझे एक नहीं, इस तरह के कई आए हैं। चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है और ये जो अब छोटे इलाकों में आप गए हैं, आप इसको उजागर करते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले साल तक हमने अंदर के इलाकों से भी इसी तरह मेहनत करनी है वासा पूरे ने और इसी तरह काम करना है कि अंदर के इलाके भी जो है वो भी जो है आपको नज़र ना आए। मैं आपसे ये जो जिन लोगों पहले तो यह कि जिन लोगों को, हाँ जी, जिन लोगों को हैरत तो इस बात की होती है कि मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर साहब हैं, कैमरामैन है, ये तीनों बड़े रिस्पेक्टेड हैं मेरे लिए। ये जब फिर के आते हैं पूरा लाहौर तो आधी कंप्लेन की कॉपी इनके हाथ में होती है, ये सिर्फ अपने घर को जाते जाते। हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना। मैं हैरान हूँ कि आपके अपने ऑफिसर सारा दिन लाहौर फिरते हैं, सारा दिन इधर होते हैं, उनको मेन जगह पे मेन खड्डे क्यों नहीं नजर आते? नहीं, खड्डे जो पड़ने हैं ना ये तो वासा की नहीं, वहाँ तो काम हो रहा है अभी, एक मुरिया पुल वहाँ, 2 मुरिया सामने तो काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, डबल रोड जो जा रही है, हाँ जी, खड्डे हैं। खड्डे जो होते हैं ये वासा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये वासा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जी, लेकिन ये है कि नहीं होने चाहिए। हम और आप मीडिया वाले मिलके क्यों नहीं एक कैंपेन चलाते कि जिसमें एक हम सबको टीच कर सके कि मेरा पाकिस्तान, मेरा घर, यानी कोई ठेकेदार भी इस तरह का काम करने की कोशिश करे तो उसके का ज़मीर जाके कि यार मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक बंदा जो आम शहरी है वो भी टिश्यू पेपर या फेंकने की वो सोच में कि मेरे अपने घर, और ये चीज़ अगर जब तक हम एज ए कौम जो है अपने आप को एक सही नहीं करेंगे, आपके प्रोग्राम की वसादत से अगर किसी अंदर वाले, जिस तरह आपने अभी नाम लिया मिराज पार्क का, किसी को भी वासा की वजह से अगर तो किसी भी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा, जैसे आपने बुज़ुर्ग का या बच्चे हैं, मैं उनसे माजरत खा हूँ, लेकिन मैं उनसे वादा भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है आइंदा 1 साल और हमने मेहनत करनी है, जो चीज़ें पुरानी गलत हुई हैं उनको दुरुस्त करनी है। आप यकीन करें जब मैं आया था तो ये होता था कि पाइप कौन डाल रहा है, LWMC पाइप कौन डाल रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पाइप कौन डाल रहा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बाद में वासा के हवाले किए हुए और ज़बरदस्ती किए हुए। तो वासा बेचारा फिर भी क्या करेगा वहाँ पे जब किसी और ने सब स्टैंडर्ड काम कर दिया। और मैंने आते ही पता ही बाद में चलता था कि रात खड्डा खोद गए हैं जी। अब जब मैंने सबसे पहले जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने मिनिस्टर साहब को कॉल की, जो हमारे हाउस मिनिस्टर हैं, जो हमारे उसके हाउसिंग के जो मिनिस्टर हैं, उनको मियां महमूद रशीद साहब को। मैंने कहा सर अगर वहाँ लाहौर को ठीक करना है तो एक डिपार्टमेंट जो है वो पाइप डाले और वो वासा डाले ताकि वासा रिस्पॉन्सिबल हो। अब मैं वासा वालों से पूछता हूँ कि यार आपने जिक्र किया वादियों का बंद के दूसरी तरफ क्या हालत है, और उधर जब पैसे आप देखें तो कितना खर्च हुआ हुआ है, क्या है। MNA MPA साहब ने अपनी एक कंपनी बनाई अपने भाई के नाम पे, वहाँ ऊपर से फंड लिया, वहाँ पाइप डाल दिया, और पाइप के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको बिल्कुल करके ऊपर जो उन्होंने PCC कर दी। लोगों ने पानी सप्लाई की कंपनियां भी तो बनाई। मैं वही कह रहा हूँ, अब वो चीज़ नहीं है। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे किसी MNA MPA का जो वासा के पर वो नहीं है असर कि जिस तरह पहले होता था। ये अच्छी बात है, लेकिन आपका काम स्लो हो गया, मिलने का तरीका स्लो हो गया। नहीं, वो आपकी बात सही है। जब चीज़ों को आप दुरुस्त करते हैं तो पहले कंट्रोल करते हैं। अब हमने कंट्रोल किया है कि वो आम कोई एक काउंसलर है वो अपना पाइप डाल रहा है
ठीक है, वो पाइप तो डल गया, लोग खुश हो गए, लेकिन वो जब वहाँ से सड़क बैठ जाती है, क्यों कि उस पर जो प्रॉपर रोड़ी डलनी थी, घसू डलना था मिट्टी की जगह से, वो नहीं डाला गया। जो प्रॉपर कंपैक्शन होनी थी वो नहीं डाली गई। ठीक है, तो वो फिर सब स्टैंडर्ड काम फिर हमारे वाले कर दिया गया। अब मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया कि जो वासा का एरिया उसमें सिर्फ और सिर्फ वासा ही डालेगी, इन केस किसी मजबूरी के तहत किसी डिपार्टमेंट को डालना। ये बताएं कि ये आपके पास, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँ ना कि हमारे प्रोग्राम का रिकॉर्ड निकालो, तो वो 1 सेकंड में सारा कुछ निकाल के रख देते हैं। बिल्कुल, ये हुआ था, ये हुआ था, ये बिल्कुल, ये प्रॉब्लम। आपका जो खड्डा पड़ता है, आपके पास तो सारी फाइलें हैं कि क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा, पूरी आपके पास फुटप्रिंट्स होते हैं जो क्या, और वो इन्वेस्टिगेट हो सकता है। आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करवाते? 2 चीज़ें हैं, एक तो वासा का जो काम है, ठीक है, अब कुछ लोग हैं वासा से नहीं काम करवाना चाहते। क्यों? क्योंकि वासा में सख्ती हो गई है, वासा में कमीशनें बंद हो गई हैं, ठीक है, इसलिए वो किसी और जगह पे इधर उधर देखते हैं कि लेकिन वासा का काम वासा ही करेगा लाहौर में। और वो स्टैंडर्ड जो है, हमने जो अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है, वो एक नए सिरे से हमने स्टैंडर्ड बनाया है, और हमने क्वालिटी कंट्रोल को जो है वो बेहतर बनाया है। मैं सुना है पंजाब के बड़े पावरफुल लोग सिफारिशें कर कर थक गए। नहीं, वो लोगों को देखिए, सिफारिशें जब हमने, मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, बाहर की सड़क मेरा भी घर है, जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ वही मेरा घर है, कराची अगर जाऊँगा वहाँ पे भी नहीं फेंकूँगा, इंशाल्लाह ताला वो मेरा घर है। ठीक है, तो मेरे घर को ख़राब करने के लिए कोई भी सिफारिशें करता रहे, मुझे मैं नहीं करूँगा। नहीं, तगड़ी सिफारिश आ जाए तो जितनी मर्जी आ जाए, नहीं जी, नहीं, अल्लाह के हुक्म से जो इस महकमे को दुरुस्त करने के लिए मैं आया हूँ, और इसकी दुरुस्तगी के लिए जो मेरे पास जो काम लेके आएगा मैं करूँगा, और जो इसको गैर मतलब फॉल बनाने के लिए या इसको जो है करेगा, मैं उसका काम नहीं करूँगा, चाहे मेरे यहाँ से हटवा दे, मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।